हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल मयंक उपमन्यु ब्लॉग्स। और नए ब्लॉग में आज मैं आपको लेकर आया हूँ मथुरा। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है राजा भैया। चल चूत। ये मथुरा वाले राजा भैया हैं और ये समाज सेवी हैं। ठीक है, तो एक ऐसा काम करते हैं समाज के प्रति। जो लोग मथुरा दर्शन करने आते हैं तो उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर, मतलब जो नहीं चलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक व्हील चेयर देते हैं। और आगे की बात राजा भैया से करेंगे। तो राजा भैया, ये आप कब से कर रहे हैं, कैसे कैसे आप करते हो, क्या फॉर्मेलिटी है, किन लोगों को आप देते हो? तो जरा प्लीज़ आप हमारे सब्सक्राइबर को आप बताओ। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। असल में मैं मानता हूँ हमारा परम सौभाग्य है कि हमें हमारा जन्म मथुरा में हुआ। उसमें भी सबसे विशेष ये रहा कि हम बिल्कुल जन्म स्थान के निकट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जहाँ उनका जन्म हुआ, हम बिल्कुल निकट रहते हैं। मेरा निवास श्री कृष्ण जन्म स्थान से मात्र 150 मीटर की दूरी पर स्थित है और जन्म स्थान का रास्ता है गेट नंबर 3, वहीं पर मेरा निवास है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो भी टूरिस्ट, परदेसी दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, उनकी गाड़ियां या उनके वाहन जो भी रहते हैं वो मंदिर तक जाने की व्यवस्था नहीं है। वो सिक्योरिटी रीजन से पुलिस उनको यहीं रोक लेती है, द्वार पे उनको रोक दिया जाता है और उनको आगे पैदल जाना होता है। तो कभी देखते थे तो बहुत कष्ट होता था। जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनको पैदल चलने में बहुत समस्या होती थी। बहुत बार प्रयास किया कि हम अपनी 2 व्हीलर पे उनको बैठाया और उनको गेट तक हमने ड्रॉप भी किया, लेकिन ऐसा हर समय कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि व्यापारी भी हैं, व्यापार भी करते हैं, दुकान पे अगर कस्टमर्स हैं, भीड़ है, तो ऐसे समय पे अपने व्यापार को छोड़ के जाना थोड़ा सा असहज भी लगता था और कष्ट भी होता था कि हम इसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी समय से सोच रहा था, लेकिन फिर भगवान ने हिम्मत दी। तो केशव देव जी की प्रेरणा से ये सब हुआ। मैंने अभी इसमें 3 लोगों का सहयोग और लिया और अभी हम लोगों के पास 2 व्हील चेयर हमने यहाँ पर ली हैं, हमने परचेज कर ली हैं। और हमने अभी कोई संस्था का नाम तो मतलब ऐसा नहीं था कि हम कोई शुरुआत करें, लेकिन हमने केवल एक वो रखा कि अतिथि देवो भव। हमारा जो कंसेप्ट था वो ये, अतिथि देवो भव। जो यहाँ आ रहे हैं वो हमारे अतिथि हैं और वो देवता तुल्य है। अगर हम उनकी कुछ भी सेवा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी संदर्भ में हमने व्हीलचेयर की व्यवस्था करी है। अब हम यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी हैं, असहाय, वृद्ध या दिव्यांग हैं, उनको हम निःशुल्क व्हीलचेयर यहाँ से मंदिर जाने के लिए उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि व्हीलचेयर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इसमें नॉर्मल व्हीलचेयर है, मैनुअल। तो इसको मंदिर के अंदर भी अनुमति मिल जाती है जाने के लिए। तो दर्शनार्थी इस पर जो बैठता है वो मंदिर के अंदर तक जा पाता है, आराम से घूम सकता है, दर्शन कर सकता है। तो बस हम इसको निःशुल्क देते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए एक तो हम जो भी दर्शनार्थी हमसे व्हीलचेयर मांगते हैं, हम उनसे आईडी लेते हैं और 1000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में लेते हैं। जब वो हमारी व्हीलचेयर हमको वापस करके जाते हैं तो उनके हम पैसे 1000 रुपये और उनकी आईडी उनको वापस कर देते हैं। यही देह है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम इसमें और सफल रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे और आगे इस लायक बनाए कि आगे कोई और भी जरूरत अगर हमें लगता है कि दर्शनार्थियों के लिए हम कर सकते हैं, उसको कर पाएं। तो ये कितने दिन से आप ये कर रहे हैं? ये हमने असल में इसको हमें शुरुआत करे हुए लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ये हमने अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी से हमने इसकी शुरुआत की थी। इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो दूसरा मेरा नया ब्लॉग आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल आप नज़दीक कहाँ आप गेस्ट हाउस में आप रह सकते हैं, रहने की उचित और बढ़िया व्यवस्था आपके पास कहाँ हो सकती है। चलिए, राधे राधे। राधे राधे।